त्वष्टा के पुत्र के रूप में। अब वह अहंकार का ही स्वरूप है, ऐसे त्वष्टा अहंकार के स्वरूप है। उनसे उत्पन्न होने वाले जो पुत्र थे त्रिशिरा, उनका 3 सिर था। पुराणों में कहानी बड़ा प्रसिद्ध है। तो एक सिर से तो वो क्या वेद पाठ करते थे, हाँ, और एक सिर से सुरापान आदि भी करते थे। तो ये त्रिगुण को दर्शाने के लिए उनके 3 सिर थे। तो एक तमोगुण प्रधान था, एक रजगुण प्रधान था, एक से व्यवहार आदि करते थे, ध्यान समाधि लगाते थे, एक से वेद पाठ करते थे, एक से और सुरापान आदि भी कर लेते थे तमोगुण से। तो वो उनकी वो विशेषता थी। तो देवताओं के यहाँ जब गुरु नाराज हो गए थे बृहस्पति, ठीक है, सभा में चले गए थे, तो फिर इंद्र अपनी मस्ती में रहा, गुरु का ध्यान नहीं दिया। फिर देखा कि जहाँ पर सम्मान न हो, आदर न हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए। नियम यही कहता है नीति के हिसाब से। तो देखा कि अब भोग विलास में फंसने के बाद बुद्धि यही हो जाती है, जहाँ पर गुरु का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उन्होंने किया नहीं। तो फिर उन्होंने कहा, देखा कि अब जरूरत नहीं है तो क्यों रहा है। तो बृहस्पति जी इंद्र भवन छोड़ करके सभा छोड़ के चले गए। अब असुरों को पता लग गया है कि अब गुरु है नहीं यहाँ, आक्रमण करो, क्योंकि विचार देने वाला, विवेक देने वाला, सलाह देने वाला तो अच्छे होने चाहिए ना। नहीं तो प्राय क्या हो जाता है, विचार विवेक देने वाले इसी एक तरफा होता है। देखिए सबका, गुरु का ये नहीं होता है। गुरु हानि भी सोचता है, लाभ भी सोचता है। ठीक, अब प्राय लोग जो अपने अपने विषय में लगे हुए, या तो रागी होंगे या तो द्वेषी होंगे। द्वेष होगा तो बोलेंगे सीधा ही हमला कर दो बोलेंगे, रागी होगा तो अपने लूट खसुट कर लो, यही बोलेगा। तो इस तरह का संसार की स्थिति होती है। तो फिर इंद्र की भी वही स्थिति, राग द्वेष से भरे हुए ही आसपास में रहेंगे तो धीरे धीरे क्या कमजोरी तो होना ही है। जब यथार्थ दिखना बंद हो जाए, सत्य दिखना बंद हो जाए, तो फिर धीरे धीरे वो कमजोर होने लग जाता है। तो देखा कि अब गुरु देवगुरु बृहस्पति नहीं है, और असुरों ने देखा कि अब जब देवताओं के पास कोई अच्छे अब व्यक्ति बचे नहीं है, तो फिर इनके पास हमला कर देना चाहिए करके असुरों ने हमला कर दिया। बार बार लड़ाई में हारी हो रही है, तो बिना किसी गुरु के चलेगा नहीं करके अब ये ब्रह्मा जी ने सलाह दिया, विचार विमर्श किया कि तुम एक अपने गुरु बना लो, पुरोहित किसको रख लो, वही तुम्हारे हित करेंगे करके विचार हुआ। तो फिर बाद में त्वष्टा के पुत्र ये त्रिशिरा थे। तो वो बड़े विद्वान है, अच्छे ज्ञानी भी है, उन्हीं को गुरु बना लेते करके इन्होंने गुरु बना भी लिया था। तो वहाँ पर ये प्रसंग है। तो अब त्रिशिरा है। देखिए वहाँ बात यह है कि अहंकार के बाद जो 3 सिर निकलता है ना, तो फिर ये इनकी मावली क्या है कि असुर कुलों के साथ संबंध जुड़ा था। है तो विद्वान है, होते हुए भी 3 गुण साथ में लगा हुआ है ना। देवताओं ने तो उनको पुरोहित बना दिया। पुरोहित का मतलब होता है सामने से हित करना, पीछे से बुराई करना। ये नहीं होता है कि जो यजमान के लिए, इस लोक के लिए भी परलोक के लिए भी हित का जो उपाय करता है, वही तो पुरोहित होता है। अब उन्होंने किया सामने से तो हित कर रहे थे, देवताओं के लिए यज्ञ आदि का प्रबंधन करके, तो इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा सबको आहुति देते थे। और धीरे धीरे छोटे छोटे आवाज़ में असुरों के लिए भी आहुति देते थे, इनको पता नहीं लगता था। ठीक है, असुरों के लिए भी असुराय स्वाहा करके देते थे बलि। अब देवताओं में तो पोषण तो हो गया, साथ साथ असुर भी बढ़ने लग गए। ये त्रिगुणात्मक है ना, 3 सिर था, तो उनका प्रेम असुर कुल से उनकी माता अतिथि थे, तो फिर सब असुर उनकी मामा पड़ते थे। अब मामाओं के साथ में उनका प्रेम था। इधर देवताओं के कर्तव्य से बंधे हुए हैं, तो हित तो उनको मुख्य रूप से कर्तव्य की दृष्टि से तो इनको करना चाहिए। अब संबंध की दृष्टि से उनके साथ प्रेम है, और तीनों गुण उनमें बैठे हुए हैं। ये मनुष्य की स्थिति है ना, मनुष्यों का यही है। परिवार से भी बंधे हुए, इनका भी हित करना है, कर्तव्य भी बंधा हुआ है, उसको भी निभाना है, और सदाचार भी करना है। तो मनुष्य लगभग वैसे ही करता है। देखिए तीनों गुण से बंधा हुआ है, तो तीनों काम कर लेता है। अब इंद्र को ये बात मालूम हुई तो नाराज हो गए, उन्होंने तीनों सिरों को काट दिया। देखिए तो सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण के प्रतीक के रूप में वो त्रिशिरा का आता है। ठीक, तो कथा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि तीनों गुण जब समाविष्ट हो जाता है, एक साथ आता है, तो इधर भी करना चाहता है, उधर भी करना चाहता है। बात यही है। ठीक, एक तरफ से देवताओं के हित भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से मोह है तो अपने
मामा के यहाँ भी हित करना चाहते हैं। अब दोनों एक साथ कैसे करोगे करके इंद्र ने फिर सिर ही छेदन कर दिया था। तो इसी तरह से अहंकार का भी इसी तरह से त्रिगुणात्मक है, ये 3 सिर उठा रखा है। कभी कभी सत्वगुण आता है तो अच्छा भी करने लगता है कि हाँ विचार कर ले, मनन कर ले, ध्यान कर ले, ये भी करता है। और दूसरी तरफ रजोगुण आ जाता है ना, ये सब क्या होगा, संसार देख लेना चाहिए, अभी तो समय बचा है, ये भी आता है। तमोगुण आता है, सब रहने दो, आलस छा जाता है। तो ये इस तरह से इन्होंने यहाँ पर अहंकार को सर्प के रूप में भी बताया, जो उस ब्रह्मानंद निधि को छुपा के रखता है, बचा के रखता है, किसी को उसको भोगने नहीं देता है, ये भी कहा। ग्रह के रूप में भी कहा। अब यहाँ पर फिर आरोग्य के रूप में भी कहा, विष के रूप में। ठीक, यही इसमें यावद् वा यत्किंचित् विषदोष स्फूर्त रस्त चेते कथम आरोग्याय भवेत् तद्वत् अहंता वियोगिनो मुक्ति। अब जब तक ये अहंकार रूपी ये क्या है, विष रूप है। ठीक, आरोग्य स्वस्थ बोलते हैं, आरोग्य बोलते हैं, रोग रहित, अरोगस्य भाव आरोग्य बोलते हैं। रोग रहित स्थिति को क्या बोलते हैं, आरोग्य बोलते हैं ना। अब रोग कहाँ से आता है, तो ये बाहर से ही आता है। ठीक है, स्वतः ही होता है स्वस्थ। देखिए संस्कृत में भी क्या है कि अस्वास्थ्य कब होता है, जब अपने स्थिति में नहीं होती है। ठीक है, स्थिति अपने में नहीं रह करके दूसरे में हम रहने लग जाते हैं ना। जैसे इंद्रियां अपनी जगह पर नहीं रहे, मन अपनी जगह पर नहीं रहे, विषयों में घूमते रहे, मन का ये बीमारी है। इंद्रियां फिर अपने ठीक से अपने काम कर न सके, जो अपनी जगह पर नहीं रहता है फिर अपना काम कर नहीं पाता है, तो यही अस्वस्थ हो जाता है। तो जितना भी रोग आता है कहाँ से आएगा, बाहर से आ जाता है, अस्वाभाविक, और स्वस्थ होना स्वाभाविक। अब जब तक शरीर में बाहर के पदार्थ घुसा हुआ रहेगा, जब तक भेद दिखता रहेगा, जब तक विषयों के प्रति राग द्वेष बना रहेगा, मोह बना रहेगा, और सबसे बड़ी सबसे बाहर से आई हुई कौन है, अब बाहर से भी आए हुए क्या कहे, देखिए ये माया का बड़ा खेल विचित्र है। बाहर से आई ये भी कहना मुश्किल है, अंदर है ये भी कहना मुश्किल है। माया का लीला ऐसा है कि इसको बाहर का भी नहीं कह सकते, भीतर का भी नहीं कह सकते, बाहर भीतर दोनों का भी नहीं कह सकते, कहीं का नहीं है ये भी नहीं कह सकते। बड़ी विचित्र माया है ना। अब अंदर कह देंगे तो फिर वो रहेगी कहाँ, अंदर है ही नहीं। बाहर कहेंगे तो बाहर में कहाँ रहेगी। ठीक है, ना बाहर है ना अंदर है, और अंदर बाहर दोनों जगह रहेगी ये भी नहीं कह सकते। तो ये माया की बड़ी विचित्र है। अब माया की वजह से ये अहंकार जब बन जाता है तो इस अहंकार के साथ अब यहाँ पर अनेकों प्रकार से ये लीला करने लग जाता है। तो फिर वहाँ जब माया हो गई तो माया के कारण ही आपको बाह्य वस्तुओं का प्रवेश हो जाता है। वही अहंकार राग करा देता है, द्वेष करा देता है। तो बाह्य विषयों के साथ संपर्क होने से ही ये दुख होता है, रोग होता है। तो जब तक ये विष का विष रूप से यहाँ पर दे रहे, जैसे शरीर में जो विजातीय पदार्थ घुस जाता है ना शरीर के प्रतिकूल, वही तो विष है जो शरीर को पोषण न करके शरीर को मारने का काम करता है। ठीक, जैसे शरीर में जो विष होता है, विष का भी बड़ा विचित्र है। सांप जब विष काटता है, खून में जाता है तब व्यक्ति मरता है। वही सांप के विष आदमी पी जाता है तो वो पच जाता है। देखिए पेट में जाता है ना सीधा विष सर्पादि का, तो पेट में ऐसे पचन शक्ति है, जठराग्नि का इतना शक्ति है, सांप का विष भी पचा लेता है। या तो उल्टी हो जाएगी, नहीं तो क्या है वो पच जाता है, सीधा पेट में जाता है। अगर पेट में न जा करके पेट में अगर घाव वाव लगा हो, अल्सर वगैरह हो, बीमारी हो, तो उसमें से खून में घुस जाता है। तो विष क्या कर देता है, आपकी जो रक्त की कणिकाओं को जमा देता है। जैसे सामान्य रक्त क्या होना चाहिए, प्रवाहित होना चाहिए, पानी की तरह तरल होना चाहिए। ठीक, जैसे दूध में थोड़ा सा नींबू पड़ जाता है, ठीक, तो नींबू के रस से दूध क्या कर देता है, दूध गर्म रहता है तो फट जाता है ना, थके थके हो जाते हैं, तो फिर वो तरल नहीं रहता है, बहता नहीं। उसी तरह से सांप का विष भी क्या कर देता है, शरीर में घुस जाता है। शरीर में अगर रक्त में सीधा जाता है तो पेट में जाता है, तो पेट की जो जठराग्नि है वो विष को पचा देता है। और कुछ और विजाती हो तो नहीं पचा सकता है, अलग अलग बात है। सामान्य शरीर में इतना सामर्थ्य है, अगर पचाने की सामर्थ्य न हो तो उल्टी करवा देता है। ठीक, शरीर इस तरह से बना हुआ, तो सांप की विष को भी इस तरह से पचाता है। अब अगर शरीर में खून में किसी तरह से विष चला गया तो रक्त के कणिकाओं को वो धीरे धीरे फटा देता है, तो फिर रक्त प्रवाहित नहीं हो पाता है। ठीक, शरीर में अब जमने लग जाता है, तो फिर हृदय का धड़कन रुक जाता है, क्योंकि अब
पाइप जिसे जम जाता है ना, जैसे नल के पानी में कभी कभी कुछ कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो नल से पानी नहीं आता है, उसको खोलना पड़ता है। उसी तरह से रक्त में भी इस तरह से विष घुस जाता है तो वो रक्त जमने लगता है, तो फिर कैसे चलेगा, हृदय रुकने लगता है, हृदय रुक जाता है तो फिर मस्तिष्क में खून नहीं पहुंचता है, तो फिर 2-3 मिनट में अगर जम जाता है तो मर भी जाते हैं। इस तरह से ये विष जब तक रहेगा शरीर में, उसको निकालने का अथवा उसका कोई उपाय नहीं करेंगे, तब तक शरीर में आरोग्य होगा ये नहीं कर सकते। शरीर अपनी स्थिति में रहेगा नहीं रहेगा, वो भटकता ही रहेगा। ठीक, चाहे सांप का विष हो, किसी का बिच्छू का विष हो, ठीक है, बर्रे का विष हो। एक बार क्या हो गया था, अपने आश्रम में आ रहे थे सज्जन, अब वो पेड़ के ऊपर क्या हो, ये बर्रे का बड़ा बोला था। बर्रे समझते हैं ना, जो काटता है मधुमक्खी की तरह होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो वरा का संस्कृत में बोलते हैं। अब वो उनका आना और उस गोले का गिरना एक साथ हो गया। देखिए, अब वो बिच्छू की तरह काटता है, अब गोले में से कई थे, हजारों थे, उनके ऊपर गिर गया, इतना उछलने लगे। जब उसके अब एक काटे तो तब इतना पीड़ा होती है, जलन आग की तरह लगती है। अब सारे के सारे उन्हीं के ऊपर गिरा, तो अब वो इतना उछले, अब वो उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। देखिए, बर्रे को काटने से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब उनको पकड़ना मुश्किल हो गया था, इतना जलन हो रहा था कि जो सामने आए उसको हाथ पैर मारते रहे, सामने वाले को ही मुक्काबाजी करने लग गई। तो इतना जलन होता है, शरीर में विष घुसता है, बिच्छू काटता है तो शरीर में बैठा नहीं जाता है, सारे एक एक नस क्या है फटने लगते हैं, इस तरह से पीड़ा होती है। तो अब जब तक इस तरह से शरीर में ये विष बना रहता है, तब तक उसकी आरोग्यता, स्वास्थ्य, मतलब शांत स्वस्थ स्थिति उसकी होगी नहीं होगी। तो विष तो शरीर में है, वो तो काम करेगा ही अपनी, और विष तब तक काम करेगा जब तक इसको समाप्त नहीं करेगा। इसी तरह से जब तक ये अहंकार रूपी बैठा हुआ है, तब तक मोक्ष की स्थिति तद्वत अहंता भी योगिनो मुक्ति। उसी तरह से जब तक ये अहम के रूप में बैठा हुआ है, अहम से अलग होना ही तो मोक्ष है। जब तक इस शरीर के साथ अहम ये बुद्धि हो रही है, तब तक मोक्ष की स्थिति प्राप्त होना संभव नहीं है। यही तो स्वास्थ्य, ये होना मुश्किल है। इसीलिए आगे उसी का आगे विस्तार कर रहे थे, हमको ही ये बड़े विस्तार से बता रहा है। ठीक, अब सुनने में बोर लगे, किंतु अब आचार्य बोर होने पर भी नहीं, सुनो बता रहे हैं। ठीक, अब बोर नहीं होने। अहमो अत्यंत निवृत्त्या तत्कृत नाना विकल्प संवृत्त्या प्रत्यक तत्व विवेकात् अयम् महमस्मीति विन्दते तत्त्वम्। ये दोनों ही आर्य छंद में है। ठीक है, मातृक छंद, तो वर्ण के हिसाब से मातृक छंद उतना हमको भी नहीं गाना आता है। हाँ, अब यहाँ पर यही हम के ही कह रहे हैं। इसलिए जब तक ये अहम रह जाता है, अहम अत्यंत निवृत्त्या तत्कृत नाना विकल्प संवृत्त्या, तो अब अहम के ही अत्यंत निवृत्त होने पर, जैसे अहम की निवृत्ति सुषुप्ति में थोड़ा सा हो जाता है, समाधि में भी थोड़ा सा हो जाता है। समाधि में अहम का भी निवृत्ति हो जाता है, पूरी तरह से नहीं होता है। जब तक तत्वबोध नहीं होगा तब तक अहम का निवृत्ति नहीं होता है। इसीलिए भले ही समाधि लगा ले, भले ही बेहोशी में रह जाए, और भले ही अब कोमा में चले जाए, वो अहम की निवृत्ति नहीं होती है। ठीक, वो दबा रहता है। इसीलिए सुषुप्ति में जाते हैं हम तो नहीं रहता है। इसलिए अहम रहने पर तत्कृत नाना विकल्प, अहंकार को लेकर के अनेकों प्रकार की विकल्पनाएं होती है। ठीक, अहम को लेकर के सबसे पहले अहम ही प्रथम विकार कहा था ना पीछे भी। अहंकार माया का, अविद्या का सबसे पहला परिणाम है। तो वो ये परिणाम जब तक रहेगा, इसी के ऊपर चढ़ करके बाकी सारे विकल्पनाएं होती है। ठीक, सबसे पहले अहम ये आता है, और अहम आने के बाद उस अहम के ऊपर मनुष्य के रूप में, देवत्व के रूप में, असुरत्व के रूप में, देवता अपने आप को देवता समझते हैं, असुर अपने आप को असुर समझते हैं। ठीक है, अब मनुष्य अपने आप को मनुष्य समझता है, पशु अपने आप को पशु समझता है। ठीक, तो ये अहंकार के ऊपर ही चढ़ा हुआ ये सारे लेख है। ठीक, अब उसके बाद फिर
वो मनुष्य होगा तो मनुष्य में स्त्री पुरुष होगा, फिर उसमें भी अब जाति का होगा, देश का होगा, काल का होगा, ज्ञान का होगा, ठीक है। सब के सब धीरे धीरे इस नाना विकल्पों की ये धाराएं इतना बह जाती है, ठीक है। हिमालय तो एक ही है, हिमालय से पानी पिघलता है तो एक गंगा धारा बहने लग जाती है, एक गंडक का चल जाता है, ठीक है, सतलज का हो जाता है, ब्रह्मपुत्र का हो जाता है। तो एक ही हिमालय से हम तो एक ही है देखें, फिर उससे धाराएं इतनी निकल आती है, सब पूर्व पश्चिम उत्तर चारों तरफ ये उसकी धारा बहने लगती है। इसलिए जब तक ये हम रहेगा, जब तक ये हिमालय की तरह है, हम हिलता डुलता नहीं है, फिर अब हिमालय में क्या हो जाता है कि अब स्थिर बैठा रहता है, और उसमें अब गर्मी जैसे धूप लगती है, गर्मियों में क्या होगा कि समुद्र के पानी सोख करके बादल के रूप में जाते, फिर वही हिमालय में जा करके भर जाते, कभी ख़त्म होते नहीं। ये अहम का भी सिंचन इसी तरह से क्या होगा कि विषयों के प्रति जितना हम आसक्त होते हैं, राग द्वेष बढ़ाते हैं, और राग द्वेष से प्रेरित होकर के फिर उस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं, और वो प्रवृत्ति अहंकार को और बढ़ा देता है। अहम से क्या हो गया कि राग द्वेष बन गए, राग द्वेष से प्रवृत्ति हो जाती है, प्रवृत्ति से पुण्य पाप आदि के संस्कार बनते हैं, संस्कार से फिर वही अहम और दृढ़ हो जाता है, और उस अहम दृढ़ से फिर राग द्वेष बढ़ते जाते हैं। इस तरह से ये चक्र निरंतर चलता रहता है। जैसे हिमालय में क्या होता है, हिमालय में बर्फ पड़ते हैं, और वही बर्फ पिघल करके नदियों के रूप में चारों ओर घूमती रहती है वो नदियाँ, तो घूम करके समुद्र में जाती है, फिर समुद्र में फिर बादल के रूप में समुद्र में सूर्य की जो किरण है उसको बाष्प के रूप में घुमा करके, बादल बना के घुमा कर फिर वहीं हिमालय में पहुंचा देते, तो हिमालय खाली होता ही नहीं। और एक तरफ से सूर्य पिघलाता है, दूसरी तरफ से फिर खींच करके वहीं पहुंचाता है। तो इस प्रकार का ये बड़ा अहंकार का भी बड़ा विचित्र रूप है। तो इस प्रकार से नाना विकल्प, अनेक प्रकार के जो विकल्प है, अनेक प्रकार की कल्पनाएं हैं, अनेक प्रकार का रूप है, ये इसका दिखने में आता है अहंकार का ही रहता है। तो अहंकार का ही ये स्तरीय धारा प्रवाह ये हिमालय की तरह अड़िग रहता है, हिलता डुलता नहीं। जब तक पूरी तरह से, अब हिमालय को कौन तोड़ सकता है? तो इंद्र का वज्र, खैर पुराणों में ये कथा आती है कि इंद्र के वज्र ही पहाड़ों को तोड़ता है बोलते हैं, ठीक है, और समय ही तोड़ देता है। अब यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान ही वो बड़ा अस्त्र है जो हिमालय के समान अड़िग इस अहंकार को तोड़ता है। इसको जब तक नहीं तोड़ेंगे तो अहमो अत्यंत निवृत्तिया, अहंकार की पूरी तरह से निवृत्ति होने पर उसको लेकर के जो संकलित हो रही थी तत्कृत नाना विकल्प समृत्य, जैसे अब हिमालय में बर्फ गिरना बंद हो जाता है तो उसकी धाराएं भी धीरे धीरे सूख जाती हैं ना। जैसे अब बर्फ कम हो गए तो बर्फ कम होने से फिर धाराएं भी कम हो जाती है। अब अभी क्या है, वातावरण परिवर्तन हो रहा है बोल रहे, ठीक है। अब वो ज़्यादा गर्मी जितना बढ़ेंगे उतना क्या होगा, हिमालय में बर्फ गिरना कम हो जाएगा, पिघलते जाएंगे, और वातावरण बिगड़ जाता है तो फिर बर्फ नहीं होगा तो फिर नदी भी सूख जाती है। इस तरह से वहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर अहम की अत्यंत निवृत्ति होने पर उस अहम को लेकर के जितनी विकल्पनाएं होती हैं वो सारे के सारे तत्व नाना विकल्प समृद्ध, वो विकल्प भी क्या होगा, धीरे धीरे समिट जाएगा, सुकड़ जाएंगे, सब कम हो जाएंगे। अब प्रत्येक तत्व विवेकात अयम अस्मिति विन्दते तत्व, तो अहंकार की निवृत्ति अब यहाँ पर ये अन्य अध्याय उसके रूप में भी दिखता है कि अहम की निवृत्ति होने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से अहम की निवृत्ति होगी। अब ये दोनों बात और कहाँ से लगाएंगे, देखिए ये भी बात बड़ा विचित्र है ना। अहंकार जब तक रहेगा आत्मज्ञान होने नहीं देगा, आत्मज्ञान जब तक ही नहीं होगा तब तक अहम की निवृत्ति नहीं होगी। तो करना क्या होगा फिर? तो ये प्रथम तो क्या, जैसे गीता में भी शुरू आया था ना, सबसे पहले तो वो काम को ही हटाना पड़ेगा, ठीक। कामना और जितनी वासना है संयम से धीरे धीरे क्या होगा कि अहंकार का ऊपर का जो परत है वो हटेगा। अत्यंत कामना रहेंगे, अत्यंत अभिमान रहेगा तो फिर विचार विवेक का उदय होने की संभावना ही नहीं रहता है। इसलिए सबसे पहले तो सत्संग ही प्रारंभ से शुरू होगा, सही संग होगा, विचार मिलेगा तो फिर यह है करके पता लगेगा कि अहंकार है, अभिमान है, काम क्रोध लोभ है, इसी के कारण विचार विवेक नहीं हो पा रहा, ये पता लग जाता है। पहले पता करना पड़ेगा, जब पता होगा तो फिर इसके लिए फिर उपाय करना होगा कि उपाय किस तरह से करें कि ये अहंकार है, अहंकार के ऊपर टिक करके काम क्रोध
अपने जड़ गाड़ रहे, विस्तार कर रहे हैं, साथ साथ में अविवेक की पराकाष्ठा में पहुंच करके संसार के अनेकों अभिमान यही करवाता है। ये जो पता लग जाता है तो फिर धीरे धीरे विचार से उनको क्या करना होगा कि काम को, क्रोध को, लोभ को और जो अभिमान हो रहा है उसको समझना होगा, कहाँ कहाँ पर अभिमान हो रहा है, कहाँ का काम हो रहा है, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से दिख रहा है, तो उसको पहचान करके धीरे धीरे कम करेंगे। तो पहले तो इन्हीं चीज़ को ऊपर ही जो सबसे मोटे परत लगे हुए है उसको घिसना ही होगा अभ्यास से। अभी अभ्यास से घिसेंगे तो अब उस चित्त में योग्यता आ जाती है। योग्यता किस बात की आ जाती है? अब विवेक का और विज्ञान का श्रवण मनन करने की योग्यता आती है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन धीरे धीरे होने लगता है ऐसे चित्त में जिसमें अहंकार का जो बाहरी परत, मोटा परत कम हो जाता है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ के जो मोटे हिस्से है जिसके वजह से चित्त अत्यंत अस्थिर होता था, वह अस्थिर चित्त जब स्थिर होने लग जाता है काम क्रोध के बाहरी परत कम होने से, सूक्ष्म वासना तो नहीं जाएंगे, रस तो रहेगा ही, ठीक है, विषय के प्रति अति आसक्ति छूट जाएगा, किंतु आसक्ति सूक्ष्म रूप से बैठा ही रहेगा, ऐसा मिटेगा ऐसा नहीं। अब जैसे बचपन में क्या होता है, हम लोगों की प्रवृत्ति उग्र होता था, ठीक, चाहिए तो चाहिए, ऐसा ही होता है ना, बच्चे जिद्द होते हैं, ठीक है, बाल हट प्रसिद्ध ही है, बालों का हट है, राजाओं का हट है, स्त्री हट करके बोलते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं योगी का भी हट सुनाते हैं, ठीक है। अब वो सुनते नहीं है, सुनते नहीं मतलब उनके लिए हानि लाभ से कोई मतलब नहीं रहता है, तो फिर किसी के नहीं सुनते, ठीक है, चाहिए तो चाहिए, कहीं से भी ला के दो। इस प्रकार का हट बचपन में बालक का, सब बालक होते हैं इसलिए बालक को लेना आसान हो जाता है, सभी राजा हो, सभी स्त्री हो, सभी क्या है योगी हो, ये जरूरी नहीं, किंतु सभी बालक तो होते ही है। अब वहाँ पर बालक कब तक हट जिद्दी करता है? जब तक उसको परिस्थितियाँ समझ में नहीं आती। जब धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है कि सारे चीज़ हट करने से मिलता तो है नहीं, कितना भी जिद कर लो, बच्चा रोता ही रोता है, ठीक है, और माता पिता जिनकी क्षमता होगा वो दिला भी देंगे। अब फिर धीरे धीरे क्या होगा, और जो क्षमता नहीं होगा, योग्यता नहीं होंगे, तो कुछ न कुछ और चीज़ों में उसको उलझा देंगे, फंसा देंगे। और बाद में बच्चे को भी धीरे धीरे समझ में आ ही जाता है कि जितना भी रो कराओ वो तो देने वाले हैं नहीं, भूखे मर रहे हैं, 2 घंटे में फिर खाना तो खाना ही पड़ेगा। पर रोता है नहीं खाऊंगा करता है, अब भूख लगी तो फिर खाना भी पड़ जाता है। तो अब वो सीख जाता है, धीरे धीरे उसको समझ में आता है। तो अब जब तक नहीं समझ में आता है तब तक वो इतना हट करता है। तो अहंकार की भी स्थिति ये है कि मोटे जो बाहर का काम क्रोध की जो वासनाएं मोटी परत रहती है तो वो समझ नहीं पाता है, ठीक है, चित्त अत्यंत चंचल हो रखा है, अस्थिर हो रखा है, तो वहाँ पर विचार का उदय हो नहीं पाता। तो बाहरी जो मोटा परत है उसको हटाना जरूरी हो जाता है, ठीक, उसको हटाने के लिए विचार का आना जरूरी हो जाता है, संग होना जरूरी हो जाता है। तो जैसे संग आ जाता है तो समय के बाद धीरे धीरे विचार आ जाता है, ये काम क्रोध के कारण चित्त अत्यंत अस्थिर हो रखा है, ठीक, विषयों को विषयों की ओर खींच के ही ले जाता है, स्थिर होने के लिए समय ही नहीं देता है, ठीक है, एकाग्र होने के लिए समय ही नहीं देता है, विचार करने के लिए अवसर ही नहीं देता है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये सत्संग से, संग से और अभ्यास से ये काम क्रोध की तीव्र जो वासना है, ठीक है, पूरी तरह से हटेगा ये नहीं है, अति तीव्रता है वो कम हो जाता है। जैसे बच्चे का हट क्या होगा, हट तो चाहना तो वैसे ही है, ठीक है, बचपन में जो इच्छाएं जिस तरह से होती है वो अभी भी उस तरह से इच्छा थोड़ी नहीं खत्म हुई है, नहीं होती है, फिर भी बच्चे जैसे हट करते हैं, अब थोड़े से विचारवान हो गए, समझदार हो गए, तो वो उस तरह से हट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो हम हट कर रहे हैं वो पाना संभव नहीं है, ठीक है, उस तरह से उपाय कर नहीं सकते, कर भी लिया तो वो क्या नियम के हिसाब से बनेगा नहीं, ठीक है, धर्म अनुकूल नहीं होगा, राज्य के अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल ही होगा। वो समझ जाता है तो फिर वो उसकी हट की तीव्रता कम हो जाती है ना। उसी तरह से जब हम ये विचार से, सत्संग से ये समझ जाते हैं कि जितनी कामनाओं की तीव्रता है, वासनाओं की तीव्रता है, ठीक है, अहंकार के ऊपर चढ़ा हुआ ये जो लेप है, इससे दुख और बढ़ता ही जा रहा है, आत्मस्वरूप को ये और ढकता ही जा रहा है, वास्तविक इससे सुख नहीं मिला। जब ये विचार आने लग जाता है तो धीरे धीरे कामना का जो वेग है, ठीक है, क्रोध का जो वेग है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, पूरी तरह से हटेगा तो नहीं, किंतु विचार से ये थोड़ा कम हो जाता है।
अब जैसे ही विचार से कम हो जाता है तो चित्त थोड़ा बहुत स्थिर होने लग गया ना। पहले तो बहुत ही चंचल था, बहुत ही उग्र था, ठीक, बहुत ही तमसाच्छन्न था। अब धीरे से क्या है, कम थोड़ा कम हो गया, मन की उग्रता थोड़ा कम हो गया, ठीक। अब मन की चंचलता थोड़ा कम हो गया तो उस स्थिति में अब विचार की संभावना आ गया, ठीक है, चिंतन की संभावना आ गई, साधन करने की योग्यता अब कुछ आ गया। अब ऐसे आए हुए चित्त में क्या होगा, अब धीरे धीरे विचार करेंगे, धीरे धीरे साधना करेंगे, उसी हिसाब से, ठीक है, त्याग वैराग्य का, श्रवण मनन का अभ्यास जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे इसका क्या होगा, क्षय होता जाएगा। काम क्रोध का, अभिमान का भी, ये अभिमान का ही रूप है, काम क्रोध आदि ये सब उसी के परत है। जैसे पेड़ को काटते हैं तो पेड़ एक ही बार में थोड़ी नहीं गिर जाएगा, ठीक। अब आरी से धीरे धीरे काटते रहेंगे तो पहले बाहर का जो मोटा छिलका है वो कटेगा, फिर अंदर के दूसरे परत कटेगा, ठीक। धीरे धीरे जा करके क्या होता है कि बीच के जो हिस्से कटता है तब जाकर पेड़ गिरता है, ठीक है। संसार रूपी तो ये वृक्ष ही तो है, ठीक। और ऊर्ध्वमूलादि हम लोगों ने पाठ कर ही लिया था, संसार को वृक्ष के रूप में कहा। अब इसको वृक्ष का भी उपमा कभी कभी ब्रह्म के लिए भी दे देते हैं, कभी कभी संसार के लिए भी उपमा दे देते हैं। ये उल्टा पेड़ है, ठीक है, संसार उल्टा पेड़ है। अब हाँ, मतलब समझाने के लिए एक चित्र बना दिया है, बड़ा सुंदर रूप से उसकी उत्प्रेक्षा हो गई है, ठीक। अब संसार का वृक्ष फैलता है और संसार का वृक्ष क्या होगा, जड़ें तो नीचे होती है और उसके शाखाएं, ठीक है, ऊपर ही और फैलती रहती है। अब ये बिल्कुल उल्टा है, इसकी जड़ें तो ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर फैल रही है। तो ऊपर नीचे कहने का मतलब इतना ही है, ऊपर का मतलब श्रेष्ठ है, उसकी मूल कहाँ से आया, तो परम तत्व से आ रखा है, ठीक, कहीं बाहर से आया नहीं है। उसके मूल में तो वो परब्रह्म परमात्मा ही है, वहीं से निकला हुआ, किंतु उस मूल में माया के बीज और वासनाओं के सिंचन से, ठीक, अब वो धीरे धीरे ऐसा बढ़ गया है कि नीचे की ओर फैलता जा रहा है, ठीक, मूल को छोड़ करके बाहर की ओर जा रहा है। जहाँ से आया था रस तो वहीं से ले रहा है, देखे, पोषण उसी से हो रहा है, ठीक है, मूल सत्ता जड़ से ही उसकी बनी हुई है, किंतु जैसे जैसे उसकी माया के बीच होगी, ठीक है। अब सारे पेड़ एक ही हो जरूरी नहीं है, देखिए यहाँ तो अश्वत्थ पीपल का पेड़ कह दिया है, ठीक। अब कहीं पर कुछ और भी कह सकते हैं। अब सबका अपना अपना दुनिया है, देखिए सब अपने अपने पेड़ में बैठे हुए हैं ना, सबका अलग अलग पेड़ है, किसी का बरगद का है, किसी का पीपल का है, किसी का आम का है, किसी का बेर का है, किसी का कांटे का है, किसी का गुलाब का है, सबका अपना पेड़ अपना अपना लगा हुआ है, अपना अपना बीज बना रहे थे। क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसा बीज होगा उसी रूप से उसका संसार बनेगा। जिस तरह से हम अविद्या, जिस बीज को लेकर के, जिस अविद्या को लेकर, वासनाओं को लेकर के हम आए हैं, उसी बीज को ही हम क्या करते हैं, कर्मों के द्वारा उसको पल्लवित करते हैं, संस्कारों से उसको पोषते हैं, तो धीरे धीरे वो इसी रूप में वो आता है। तो इस प्रकार से ये जो अहंकार का जो स्वरूप है, इसमें अनेकों प्रकार से परत लगे हुए हैं, तो अहंकार एक ही बार कटेगा नहीं। तो यहाँ इसलिए कहा कि देखिए आत्मज्ञान से सीधा ही ये अहंकार कटेगा, ये बात नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान सीधा आएगा, कहाँ से आएगा, टपकेगा तो नहीं ना, कोई भी चीज़ अचानक तो होता नहीं, बैठे बैठे अचानक आत्मज्ञान हो गया और ये अहंकार रूपी वृक्ष गिर गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो आत्मज्ञान वो बोध को प्रकट होने के लिए भी तो उसको भी तो धीरे धीरे जगह तो चित्त में ही चाहिए होगा, तो जगह तो बनानी होगी ना। तो जगह किस तरह से बनेगा, वही पहले अहंकार के जो बाहरी जितने परत थे उसको कम करने के बाद चित्त में जो योग्यता आती है, उस योग्यता को आने के बाद अब धीरे धीरे साधन से, श्रवण मनन से, चाहे भक्ति के मार्ग से, चाहे किसी भी मार्ग से जाते हैं, अंततः जा करके भगवान ही ज्ञान प्रदान करते हैं। जो अहंकार को छेद करने वाला, अविद्या को नष्ट करने वाला जो अंतिम ज्ञान है, वो परमात्मा से प्राप्त होगा, उन्हीं के ही कृपा से प्राप्त होता है। तो जब तक वो प्राप्त नहीं होगा तब तक उस प्राप्ति के लिए तो अन्य साधन तो करने पड़ेंगे। तो अन्य साधन भी अहंकार के बाहरी परतों को काटता है। तो इस तरह से जब सारे साधन करने के बाद अंततः जा करके जो ज्ञान की प्राप्ति होगी ना,
प्रत्येक तत्व विवेकात, जब अंतिम में प्रत्येक तत्व का विवेक हो जाता है तो आत्मस्वरूप को ही हम प्रत्येक तत्व बोलते हैं। प्रत्येक का अर्थ क्या हो जाता है? आत्मा। और उसको प्रत्येक क्यों बोलते हैं? हाँ, प्रत्येक इसलिए कहा जाता है कि प्रति का मतलब हो गया उल्टा, ये उल्टा चलता है, ठीक है। प्रति का मतलब उल्टा, अंशति मतलब चलता है। आत्मा को क्या बोलते हैं? प्रत्येक आत्मा बोलते हैं ना। प्रत्येक आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उल्टा चलता है, मतलब उल्टा है। जो उल्टा चलता है उसको प्रत्येक आत्मा बोलेंगे। उल्टा क्यों चल रहा है? अब ये क्या सामने से चलता तो ये पीछे पीछे चलता है क्या? ऐसा पीछे पीछे चलता नहीं है। संसार जैसा दिखता है उससे ठीक ये विपरीत रूप में दिखता है, इसलिए प्रत्येक दिखता है कह देते हैं। संसार दूसरे के रूप में दिखता है, ये प्रत्येक आत्मा अपने स्वरूप के रूप में आता है, ठीक है। जो कुछ भी होगा वो दूसरा होगा और यह अपना रहता है, ठीक है। तो इसका ये सबसे मूल रूप यही है। जो कुछ भी होगा दृश्य होगा, और ये क्या है? दृष्टा के रूप में, साक्षी के रूप में। जो कुछ भी होगा जड़ रूप में दिखता है, और ये किस रूप में रहता है? चेतन रूप में रहता है। इस तरह से जो कुछ भी होगा अनात्म रूप में होता है और ये आत्म रूप में होता है। इस तरह से जब ये प्रत्येक का, यह प्रत्येक स्वरूप है, यह आत्म स्वरूप का विवेक होने लग जाता है। अब अहंकार यही रूप था ना, प्रत्येक का इदम और अहम की विवेक न होने से ही यह संसार बना हुआ था। यह अहंकार सबसे पहले आया था। अहम ये पता नहीं लग रहा, इदम पता नहीं लग रहा। अहम और इदम के बीच का जो गांठ हो रखा था, यही संसार था, यही अहंकार के रूप में प्रस्तुत हो रखा था। जब यह प्रत्येक तत्व का, ठीक, इदम को अहम से अलग कर दिया, ठीक, तो वो अहंकार रहेगा नहीं। तो विवेकात अयम अस्मिति विन्दते तत्व, अयम अहम अस्मिति, यह जो सर्वव्यापक चैतन्य घन आत्मा जो ब्रह्म स्वरूप है वही में है। इस प्रकार से अहंकार से पृथक करके, इदम से पृथक करके इस प्रकार से विवेक हो जाता है, तब उसको ही तत्व प्राप्त हो जाता है। तो अहम के अत्यंत निवृत्ति होने से ही सारे ये विकल्पनाओं के संहार होगा और यहाँ पर आत्मस्वरूप जो यथार्थ होगा उसकी प्राप्ति होगी। अब इसी को दूसरे ढंग से बता रहे थे, इसको एक श्लोक। अहं कर्तर्यस्मिन्नहमिति मतिं मुञ्च सहसा, विकारात्मन्यात्मा प्रतिफलदृशे स्वस्थितिमुषि। यदध्यासात् प्राप्ता जनिमिति जरा दुःख बहुला, प्रतीचश्चिन्मूर्तेस्तव सुखतनो संसृतिरियम्। ये अब शिखरिणी छंद में है, माइंड की तरह है। अहं कर्तर्यस्मिन् अहमिति मति मुञ्च सहसा, विकारात्मन्यात्मा प्रतिफलदृशे स्वस्थितिमुषि। यदध्यासात् प्राप्ता जनिमृति जरा दुःख बहुला, प्रतीचश्चिन्मूर्तेस्तव सुखतनोः संसृतिरियम्। अब यहाँ सभी को अब संग्रह करके बता रही है श्लोक में। पीछे जितने कहा हुआ था, मूलतः अहंकार का रूप क्या है, वैसे हम लोगों ने विचार तो चर्चा तो कर लिया था। अब इस श्लोक में मूलतः अहंकार कहाँ से प्रकट हुआ, किस रूप में आता है, वस्तुतः अहंकार है क्या, इसको ये श्लोक अत्यंत साफ रूप से बता रहा है, ठीक है, अत्यंत स्पष्ट रूप से करते हैं। अब वो अहंकार को छोड़ने की भी बात कह रहे हैं और अहंकार बनता कैसा है इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। विकारात्मनि आत्म प्रतिफल जोशी स्वस्थितिमुषि, यह अहंकार किस प्रकार का है? विकारात्मा है, ठीक है, विकृति रूप है। तो विकृति का मतलब हो गया मूल जो अविद्या माया है उसका परिणाम रूप है, उसका अहम, ये माया ही परिवर्तित होकर के एक चित्त के रूप में बना हुआ है, ठीक है, और एक अंतकरण ही बना हुआ है। उस अंतकरण, ये ही अंतकरण को ही विकार कह दिया है। और उस अंतकरण जो विकार रूप है
उसमें स्वभाव किस प्रकार का है, आत्म प्रतिफल जुषी, ठीक है, आत्मा के प्रतिफल को, आत्मा के छाया को, आत्मा के प्रतिबिंब को, ठीक है, ये लेता है। जैसे मतलब उसके जो सेवन करता है, मतलब यह जैसे शीशा क्या करता है, बिंब की छाया को पकड़ लेता है, उसकी वो खासियत है। सारे जितने भी बिंब होंगे, वो ये दर्पण होंगे, वो क्या कर सकते हैं, बिंब की छाया को वो पकड़ सकते हैं, उनकी वो कुशलता है। इसी तरह से यह जो विकार है, अहंकार रूप जो विकार है, ठीक है, अहंकार रूप विकार, या विकार तो है मूलतः प्रकृति का ही और विद्या का, माया का ही, और वही किस रूप में आया हुआ है, अंतःकरण रूप में आया है। माया का ही परिणाम ये अंतःकरण है, और अंतःकरण का वह हिस्सा ले रहे हैं जिस हिस्सा में उस चेतन की छाया को लेने की योग्यता है, वो पकड़ लेता है, ठीक, उस चैतन्य को वो पकड़ लेता है। तो इस तरह से आत्म प्रतिफल जुषी स्वस्थिति मुषी, अब ये दो विशेषण है, बड़ा सुंदर है। ये करता क्या है कि आत्मा के जो चैतन्य स्वरूप है, आप परमात्मा का स्वरूप क्या, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, परमात्मा का स्वरूप यही बताया है, सच्चित आनंद स्वरूप, ठीक, सत्ता सत्य स्वरूप को, चित्ता चैतन्य रूप को, और आनंद इसके छाया को तो वो पकड़ लेता है, और जगत के सृष्टि स्थिति संहार करने की जो शक्ति है उसको भी कुछ कुछ अंश में लेते हैं, पूरे अंश को तो नहीं ले पाता है, ठीक, सत्ता आनंद चैतन्य इसको भी कुछ अंश में ले लेता है। तो ये प्रतिफल जुषी, प्रतिफल का मतलब होता है छाया अथवा प्रतिबिंब, उसको सेवन कर लेता है, उसको पकड़ लेता है तो स्वयं विकृति है, बिगड़ा हुआ है, ठीक है, मूल अपना स्वरूप में भी नहीं रहा, मूल अपने माया के रूप में भी रह रहा है, माया का ही रूप परिवर्तित होकर के अंतःकरण बना हुआ है, चित्त बना हुआ, और वो चित्त क्या कर रहा है, छाया को पकड़ रहा है। हाँ, अविद्या और ये समष्टि और दृष्टि के रूप में दो रूप है। जैसे हनुमान जी को वो किसने, छाया ने पकड़ लिया था ना, और हनुमान है क्या, वो उदाहरण वही है, कथा भी जा रहे थे सीता मैया के पास परमात्मा के आदेश से, पकड़ लिया किसने, छाया ने। अब देखिए चैतन्य के साथ रह रहा था, यही ना है, राम के साथ जो रह रहा था वो परब्रह्म परमात्मा ही हो गए, वही परब्रह्म परमात्मा ही अब क्या हो रहा है कि आगे बढ़ करके जाने लगे तो उसको छाया ने पकड़ लिया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वही परब्रह्म परमात्मा ही अपने स्वरूप में बैठे हुए थे। अब जैसे ही माया का जो विकार हुआ, जैसे ही वहां पर क्या हुआ, विकार क्या हुआ, वहां पर माया का विकार, मतलब यहाँ पर राम से, राम और सीता एक ही तत्व है, जैसे ही एक तत्व अलग होने लग गए ना, सीता अलग हो गई, अलग हो गई, तो फिर उस अलग को देखने के लिए ही मन भाग रहा है। देखिए दौड़ क्यों रहा था हनुमान, इसीलिए तो दौड़ रहे थे कि बाहर जाना है। क्यों बाहर जाना है, क्योंकि अब वो राम से अलग हो गए, वही एक ही तत्व था, राम से अलग हो गए, वृत्ति के रूप में बाहर दौड़ रहे थे। अब वहां पर जैसे ही वहां पर बाहर जाने लगे, तो अब उस परमात्मा का जो, अब हनुमान भी परमात्मा का ही तो स्वरूप है, जी की स्वरूप है, उस परमात्मा के स्वरूप को जैसे बाहर जाने लगे तो उसके छाया को देखिए, पकड़ लिया किसने, इस छाया को, ये असुर राक्षसी ने पकड़ लिया, उसको राक्षसी बोल देते। अभी है यहाँ पर क्या है, चित्त ही वो राक्षसी है। देखिए वो राक्षसी, वो चित्त ही वो राक्षस हो गया, जिसने क्या किया, परब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप बाहर प्रकट हो रहा था उसको पकड़ लिया, छाया इसमें बिठा दिया, और पकड़, जो पकड़ रहा है वही अहंकार है, ठीक। अब हनुमान जी के छाया को पकड़ रहा है, तो हनुमान जी जैसे रूप रंग में होंगे, और छाया भी उसी रूप रंग में दिखता है। अब जो हनुमान में जो सामर्थ्य था, अब छाया में कुछ रहा, कुछ नहीं रहा, छाया वैसे दिखता है, कुछ नहीं कर पाता है। शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा चैतन्य तो है, फिर भी अब जब छाया के साथ जुड़ गए तो कुछ नहीं कर पा रहे। इसी तरह से यहाँ पर भी स्वस्थिति मुषिक, अपनी जो स्थिति है उसको चुरा लेता है वो छाया। देखिए जो अपने स्वस्थ में रहना था, जैसे हनुमान जी का इतनी गति वायु वेग था, इतना सामर्थ्य था,
तो सारे के सारे सामर्थ्य क्या हो गए, चुरा नहीं ले गए वो छाया। इसी तरह से यहाँ जो स्वस्थिति होना था, जो आत्म स्वरूप की स्थिति क्या है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, जहाँ पर दुख का सन्निवेश नहीं है, ठीक है, लेस मात्र भी नहीं है, जहाँ जड़ता छू नहीं सकता है, निर्लेप स्वभाव है, जहाँ क्या है, अभाव नहीं है। अब सारी दुनिया के अभाव उसी के यहाँ है, ये भी नहीं वो भी नहीं, सत्ता स्वरूप है ना, सबका अस्तित्व वही दे रहा है, तो वहाँ अभाव नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहाँ दुख नाम का चीज़ नहीं है, वो आनंद स्वरूप है, आनंद घन है, ठीक। और जहाँ जड़ता की लेप भी नहीं है, तब भी क्या होगा, ये सारे स्वरूप को चुरा लिया ना छाया। तो ये स्वस्थिति मुझे अपनी स्थिति को चुरा लेता है छाया। तो चित्त में वो क्या हो गया कि चित्त छाया को ले रहा है, तो छाया को पकड़ लिया तो बिंब के जो स्वरूप है वो निष्क्रिय सा हो जाता है। हनुमान में जो शक्ति थी, जो बल था, वो जैसे कि तैसे है, होते हुए भी छाया के पकड़ जाने से उसमें वो बल वो शक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर भी अब उस चित्त में जैसा ही उस परब्रह्म परमात्मा का छाया आ गया, वो छाया को पकड़ रहा है। छाया को आने के कारण अब बिंब में भी क्या होने लगी है, स्वस्थिति मुझे अपनी स्थिति का वहाँ पर चोरी हो गया। देखिए, अपने स्वरूप का वहाँ चोरी हो गया। चोरी हो गया मतलब उस स्वरूप में वो न आनंद रूप दिख रहा है, न भाव रूप दिख रहा है, न चेतन स्वरूप दिख रहा है, वो नहीं रहा। तो इस तरह से आत्मा के बिंब को पकड़ करके, बिंब तो क्या पकड़ेंगे, बिंब की जो छाया है वो प्रतिबिंब कहें, उस प्रतिबिंब को पकड़ लिया, तो पकड़ा हुआ तो प्रतिबिंब हिस्सा वो क्या हो गया, चिदाभास के रूप में रह गया। अब जिसने पकड़ा था वो पकड़ा हुआ हिस्सा अहंकार है, ठीक है, जिसने पकड़ा हुआ अहंकार रूप है, ठीक, और विकार है किसका, माया का। और यह अहंकर्तरी, यही अहंकार रूप है, उसी में ही अहम बुद्धि हो रखी है। मैं करके हम किसको मान रहे हैं, जिस माया विकार में ये चेतन को पकड़ लिया, छाया को पकड़ लिया, और चेतन के स्वरूप को उसने चुरा लिया है। उस अहंकार में हम क्या बुद्धि कर रहे हैं, अहम बुद्धि कर रहे हैं, वही हम मान रहे हैं। इस तरह का जो अहंकार है, अहम जो हम मान रहे हैं ना, अपनत्व जो बुद्धि, अपना स्वरूप, हम किसको भ्रांति से मान रहे हैं यहाँ पर, उस चिदाभास में और उस अहंकार में भी, दोनों में ही कर रहे हैं। तो दोनों में जो विकार रूप है, प्रतिफल दोषी विकार आत्मनि मति मुंच सहसा। अब विचार विवेक करके उसमें जो हम जो बुद्धि कर रहे हैं, अपना स्वरूप मान रहे हो, उस बुद्धि को छोड़ ही दो, ठीक है, तत्काल छोड़ दो। करे सहसा मुंच कर है ना, अभी के अभी ये जो मैं, हम जो बुद्धि अपना स्वरूप हम ठान रहे, मान रहे, उसको तत्काल सहसा छोड़ दो। और अध्यास के कारण जैसे ही ये छोड़ देंगे तो यद अध्यासात प्राप्ता जनिम जरा दुख बहुला, उसी के अध्यास के कारण अहंकार में ही आत्मबुद्धि करने के कारण ही क्या हो रखा था, यहाँ पर दुख हो रहा था। दुख क्या हो रहा था, जनिमृति जरा दुख बहुला, जन्म मृत्यु, हाँ, बुढ़ापा इत्यादि जितने भी दुख है, ये सब के सब विकार के अंश है। अहंकार ये चित्त के स्वरूप है, उस चित्त में जो परिवर्तन हो रहा है, दुख हो रहा है, सब के सब उसी, ठीक है, उसी प्रतिबिंब में आरोपित हो रहा है। और प्रतिबिंब का आरोप, प्रतिबिंब में जो आरोप स्वरूप हो रहा है, वो बिंब में हम आरोप कर रहे हैं। इस तरह से स्वरूप क्या हो गया कि अहंकार दुख का रूप है, दुख का आरोप किसमें हो गया, प्रतिबिंब में हो गया। पहले चैतन्य का जो प्रतिबिंब पड़ा था, उस प्रतिबिंब में आरोप हो गया, और उस प्रतिबिंब का आरोप फिर किसमें करते हैं, बिंब में करते हैं। इस तरह से ये क्या है कि ये दो आरोप हो रहा है, उसी तरह से हो रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ इस तरह से ये अध्यारोप के कारण ही प्राप्त क्या हो रहा है, जनी मृत्यु जरा दुख बहुला, अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है। इसीलिए प्रतीत चिन्मूर्त तव सुखतनो संस्कृतिरयम्, तो तुम तो क्या है, प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, ठीक है, और चैतन्य रूप हो। इसीलिए चैतन्य स्वरूप परमात्मा का ये संस्कृति आयम, ये जो संसार दिख रहा है ना, ये वास्तव में संस्कृति किसका है, अहंकार का। ये उसी अहंकार को सहसा त्याग दो, सर्वथा छोड़ दो, तो तत्काल है। हाँ, चिन्ह मतलब चैतन्य ही स्वरूप जिसका है, ऐसा मूर्ति मतलब स्वरूप को कहते हैं, ठीक है। मूर्ति शरीर को भी कहते हैं, आकृति को भी कहते हैं, यहाँ स्वरूप को कहते हैं।
अब शिष्य को कह रहे गुरु तुम तो चैतन्य स्वरूप हो, ठीक, इसीलिए चेतन रूप हो, जड़ तो है नहीं, सुख रूप आनंद स्वरूप हो। ऐसे तुम्हारे यहाँ जो संस्कृति हुआ है, दुख का ये संसार हुआ है, किसके कारण होगा? उसी के आरोप के कारण, ठीक है, उसी के भ्रांति के कारण हो रहा है। अहंकार के साथ तादात्म्य अभ्यास होने के कारण, भ्रांति होने के कारण यह दुख बहुल हो रखा है। इसको अभी तत्काल छोड़ो। हाँ, बंधन इसी अहंकार के साथ अध्यास होने के कारण ही हो रखा, इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर अहंकार के स्वरूप स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्रतिबिंबक, ठीक है, बिंब का प्रतिबिंब बन गया है, प्रतिबिंब जिसमें हो रहा है वही अहंकार है, ठीक, और तीनों को एक गांठ बना करके ही यह अध्यास हो रखा है, इसको तत्काल छोड़ दो। करें ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।